और शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर बदायूं से, जहां जमीन विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले हैं। कई लोगों के घायल होने की खबर भी आ रही है। मारपीट में कई लोग घायल हुए, जमकर लाठी डंडे चले हैं और बताया जा रहा है कि दो पक्षों में जमीन को लेकर मारपीट हुई थी और बुनियाद भरने के दौरान यह विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा कि मारपीट की नौबत आ गई। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पहले कहा सुनी हुई बात बढ़ी और उसके बाद लाठी डंडे लेकर ये तमाम लोग सामने आ गए। बदायूं की तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं जहां जमीन विवाद को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दूसरे पर लोग लाठी डंडों से टूट पड़े। कई लोगों के घायल होने की खबर है और कईयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद था, पहले कहा सुनी हुई और उसके बाद यह कहा सुनी मारपीट में तब्दील हो गई। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे लाठी डंडों के साथ दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है। जमीन विवाद इसकी वजह बताई जा रही है, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई है। सोशल मीडिया में तेजी से ये तस्वीरें जो है अब वायरल हो रही हैं। तो जमीन विवाद को लेकर ये मारपीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जमीन विवाद से जुड़ा यह मामला जो कहा सुनी के बाद मारपीट तक पहुंच गया। और अगली बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पिंजरे में एक तेंदुआ कैद हो गया। जी हां, आतंक फैलाया हुआ था तेंदुए ने, लेकिन ये वन विभाग की कोशिश के बाद तेंदुए जो है वो तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं जब तेंदुए को पिंजरे में कैद किया गया। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां आतंक मचाया रहा तेंदुआ जो है पिंजरे में कैद हो गया। वन विभाग की कोशिश से तेंदुआ कैद हुआ है। तेंदुए का आतंक खत्म हो गया है। जी हां, कई मवेशियों और कुत्तों पर यह तेंदुआ हमला कर चुका था। गनीमत रही कि अब तक इस तेंदुए ने किसी इंसान पर हमला नहीं किया, लेकिन वक्त रहते वन विभाग की टीम ने इसे पिंजरे में कैद कर लिया है। देखिए तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, पिंजरे में कैद वही तेंदुआ है जिसने कई मवेशियों को, कुत्तों को अपना शिकार बनाया, लेकिन गनीमत रही कि अब तक किसी इंसान को इसने अपना शिकार नहीं बनाया है। लेकिन अब ये पिंजरे में कैद है और तेंदुए का आतंक खत्म हो गया है। जी हां, ये तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। देखिए लखीमपुर खीरी से, जहां पिंजरे में तेंदुआ जो है वो कैद हो गया है। तो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए ये तेंदुआ कैद हुआ है पिंजरे में। वन विभाग की कोशिश का नतीजा, जिसके बाद आतंक बना हुआ तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ। लखीमपुर खीरी से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है ये तेंदुआ। और बात संभल हिंसा मामले की, तो संभल हिंसा मामले में अब एक नई थ्योरी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दो जो मुस्लिम गुट है, जी हां, उन्हें अपनी हनक कायम करने के लिए ये पूरी हिंसा करवाई और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। और यही वो लोग थे जिन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और हिंसा कराई। इससे जुड़े एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। क्या संभल हिंसा दो नेताओं के आपसी जंग का नतीजा है? क्या मुस्लिम समुदाय के दो जातियों के बीच वर्चस्व की जंग की वजह से संभल सुलग उठा? क्या विधायक और सांसद समर्थकों ने हिंसा की आड़ में एक दूसरे को निपटाने की साजिश रची? इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन योगी सरकार के मंत्री ने हिंसा के पीछे की साजिश की हैरान करने वाली थ्योरी का जिक्र किया है। योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल का दावा है कि मुस्लिम समुदाय की दो जातियों, तुर्क और पठान के बीच वर्चस्व की जंग की वजह से संभल में बवाल शुरू हुआ। नितिन अग्रवाल की पूरी थ्योरी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको संभल की सियासी बिसात और जाति गणित के बारे में भी बताते हैं। संभल सीट से सांसद और विधायक दोनों मुस्लिम हैं। सांसद जियाउर रहमान बर्क मुस्लिम तुर्क जाति से आते हैं, जबकि विधायक इकबाल महमूद मुसलमानों की पठान जाति से ताल्लुक रखते हैं। दोनों नेताओं के बीच पर्दे के पीछे सियासी वर्चस्व की लड़ाई चलती चली आ रही है। दोनों नेताओं को अपने जाति का पूरा समर्थन हासिल है। दोनों जातियों के बीच सामाजिक और आर्थिक हलक कायम रखने के लिए संघर्ष चलता रहता है। संभल में तुर्कों और पठानों की प्रतिस्पर्धा पुरानी रही है। संभल में इस बार हुई हिंसा इस प्रतिस्पर्धा की लगाई आग का ही उदाहरण है। ये जानकारी पुलिसिया सूत्र दे रहे हैं। दरअसल तुर्कों और पठानों के राजनीतिक नेतृत्व संभल में समाजवादी पार्टी के ही नेता करते हैं, पर इन दोनों के बीच बात बनती नहीं है। और इस बार जब संभल में सर्वे की प्रक्रिया चल रही थी तो अपने
राजनीतिक रसूख को दिखाने के लिए ही भीड़ को आह्वान किया गया था, जिसने बाद में हिंसा की तस्वीर अख्तियार कर ली। ये पुलिस के सूत्र जानकारी दे रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी की ही राजनीति करने वाले दोनों मुखिया नेता जो कि तुर्क और पठान समाज से आते हैं, उनमें बात बनती नहीं है और अपनी रसूख को दिखाने के लिए ही इस बार इस तरीके की तस्वीरें संभल में देखने को मिली है। अब मुस्लिमों के बीच इस जाति विभाजन को लेकर योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने सनसनीखेज दावा किया है। नितिन ने दावा किया है कि हिंसा पहले से सुनियोजित थी और इसके पीछे समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेताओं की सियासी और जातीय जंग है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नितिन अग्रवाल ने लिखा है कि संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा है। तुर्क पठान विवाद ने न केवल शांति भंग की बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। संभल का जो संघर्ष है वो केवल समाजवादी पार्टी के दो पक्षों के बीच का संघर्ष है। सांसद का पक्ष एक तरफ है, विधायक का पक्ष एक तरफ है। दोनों के वर्चस्व की लड़ाई लगातार रही है और लगातार देखने को भी मिलती रही है। केवल वर्चस्व की लड़ाई को में अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं बड़ा हूं और तुम छोटे हो, उस लड़ाई में दोनों पक्ष आपस में टकराए और दोनों पक्षों ने आपस में पथराव किया। गोलियां चली, वहाँ पर चोटें भी आई हैं। जो एक पक्ष के समर्थक ने गोली चलाई है, दूसरे समर्थक को गोली लगी है। और ये दोनों पक्षों की लड़ाई और वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है कि आज संभल में दंगे जैसे माहौल बने हैं। दावा तो यहाँ तक है कि सर्वे के खिलाफ विरोध की आड़ में तुर्क और पठान जातियों के लोगों ने एक दूसरे को जमकर निशाना बनाया। हिंसा के दौरान मारे गए मुस्लिम लोगों की जाति को जोड़कर भी नितिन अग्रवाल की थ्योरी को मजबूत किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि पुलिस की एफआईआर में सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को आरोपी बनाया गया है। दोनों पर अपने समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। हालांकि फिलहाल इस थ्योरी की पुष्टि कोई नहीं कर सकता, लेकिन मुस्लिमों के बीच जाति गोलीबंदी की चर्चा ने हिंसा की जांच को एक नई दिशा दे दी है। आपको बता दें कि संभल हिंसा में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस का आरोप है कि सपा नेताओं की भी भूमिका इस कांड में संदिग्ध है। पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के बेटे के नाम पर भी एफआईआर में शामिल किया है। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता आरोपों को खारिज कर रहे हैं। नितिन अग्रवाल स्टेट के मिनिस्टर हैं, केंद्र के नहीं है। हरदोई के रहने वाले हैं। काय के मंत्री हैं? काय के? आबकारी के? नशे में बात कर रहे होंगे। ऐसे समय उत्तेजनापूर्ण बयान देकर और किसी को भी उत्तेजित करना, मैं समझता हूं किसी भी राजनेता के लिए, चाहे वो किसी दल का हो, उचित नहीं होता। और विधि के अनुसार पुलिस निष्पक्षता से कार्रवाई करे, ये सरकार सुनिश्चित करती है। और मैं समझता हूं कि जो सबूत होंगे, तथ्य होंगे, उसी के आधार पर कोई कार्रवाई होगी।